Good morning, class 11th. Now we are going to discuss the p block element. You know the p block element placed in periodic table from group number 13 to 18, and the electronic configuration is formula is ns2 np1 minus 6. Okay, 1 to 6 electron belong from the 13 group to 18 group of element in p block elements. आज हम लोग बेटा p block element के बारे में डिस्कस करेंगे, तो राइट डाउन करिए p block element present into periodic table group 13 to 18 तो यहाँ पे हाउ मेनी वर्टिकल कॉलम हो गए 13 to 18 के बीच में बताओ, हाउ मेनी वर्टिकल कॉलम 13 से 18 के बीच में कितने वर्टिकल कॉलम होंगे 6. वेरी गुड अंजलि. देयर इज 6 वर्टिकल कॉलम. नेक्स्ट नोट डाउन, देयर इज 6 वर्टिकल कॉलम, there is 6 vertical column and its have general electronic configuration is ns2 comma np1 to 6, ns2 comma np1 to 6. नेक्स्ट लाइन से इन p block element 17 group of element is known as halogen group. The element of this group is more electronegative. The element of this group is more electronegative than other elements. And 16 group of element is known as chalcogen. यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जिनको नहीं दिख रहा होगा वहाँ पे chalcogen. Eighteen group of element is known as noble gas. 18 group of element is known as noble gas. They have so low reactivity. कौन लो रिएक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन से ग्रुप के एलिमेंट के 18 ग्रुप एलिमेंट के, बिकॉज दे हैव नो टेंडेंसी टू TO2 lose of electron or gain of electron.
लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नोट करिए, एक क्वेश्चन नोट करिए नीचे। In given elements, in given elements, नोट करिए, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, which one have more electronegative, which one have more electronegative and why, and why? And why? आंसर सभी को पता है कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, अभी मैंने डिस्कस किया था। तो आंसर लिख लीजिए इसका स्टेटमेंट, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। उसमें लिख लीजिए इन दिस एलिमेंट फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज the force of attraction between nucleus and outermost shell of electron of moving outermost shell of electron of fluorine is more because a nuclear charge is higher, because a nuclear charge is higher. ओके बेटा, आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बताया जाएगा अब आपको। नोट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, डी ब्लॉक एलिमेंट। पहले समझ लीजिए, उसके बाद आपको स्टेटमेंट लिखवाएंगे डी ब्लॉक के बारे में। ध्यान सुनिए, डी ब्लॉक एलिमेंट को पहली प्रॉपर्टी आप ये जान लीजिए कि इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज देयर ट्रांजिशन एलिमेंट, इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग 3 to 12 ग्रुप के बीच में रखे हुए हैं। इनका ग्रुप नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 13 से लेकर कहाँ, 3 से लेकर कहाँ तक? 12 तक। अगर आपसे पूछा जाए कितने वर्टिकल कॉलम हुए 3 से 12 के बीच में, तो कितना बताएंगे? 10 वर्टिकल कॉलम। देयर इज द 10 वर्टिकल कॉलम। ओके, वेरी गुड अंजलि। तो आप सबको समझ में आ रहा है? पहली प्रॉपर्टी क्या बताया गया? डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं और इसको पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप नंबर से और किस ग्रुप नंबर के बीच में रखा गया है? 3 to 12 इंटू 10 वर्टिकल कॉलम्स में रखा गया है। तीसरी बात यह है कि इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फार्मूला क्या होता है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फार्मूला हम लोग ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। n-1 d 1 to 10 ns2
2, अच्छा NH2 होता है कि N1R2 होता है, जल्दी बताइए, बोलो जी। 0 to 2 होता है, क्या होता है? 0 to 2 होता है, याद रखिएगा। कैसे 0 to 2 अभी बताएंगे आपको, फिर सुन लीजिए। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज N-1D 1 to 10, NS 0 या 2 के बीच में कोई नंबर हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ओके, यहाँ तक समझ में आया? इसके बाद देखो कितनी प्रॉपर्टी बताया मैंने आपको अभी तक, 3 प्रॉपर्टी बताया। 4th नंबर प्रॉपर्टी इसकी ये है बेटा कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। किसी तरह बिहेव करते हैं? एज अ कैटलिस्ट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट यूज एज अ कैटलिस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग क्लास 9th या 10th में रहे होंगे तो वहाँ पर एक बार हैबर प्रोसेस के थ्रू अमोनिया का फॉर्मेशन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के थ्रू हम लोग करते हैं, तो उसमें आयरन एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। और आयरन कहाँ बिलोंग करता है? डी ब्लॉक में। कहाँ करता है? तो डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या करते हैं? कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं। बात समझ? पहले सभी हो सकते हैं जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी ये है कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं अगर फ्लेम में उसको बर्न करोगे तो कलर देता है, दे आर रिप्रेजेंट द कलर। जैसे आयरन रेड कलर का देता है, ओके। दे आर क्रिएट द कलर ऑफ फ्लेम वेन एवर डी ब्लॉक एलिमेंट और मेटल बर्न ऑन द फ्लेम। किसी भी पर्टिकुलर फ्लेम के ऊपर ले जाकर के उसको जब हीट करोगे तो उसमें से कलर निकलते हैं। आपको जब आएंगे क्लास में, स्कूल में जब आएंगे तो आपको लैब में ले जा कर के मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अगर लैब आपके स्कूल में होगा तो। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है बेटा कि ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या करते हैं? ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय? हाँ साक्षी रहने दीजिए, चलेंगे बेटा, घबराओ मत तुम, चलेंगे लैब में, घबराओ मत। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन भी करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम सुने हो, कभी देखे हो? कोई एग्जांपल जान रहे हो किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का? तुम लोग नहीं जानते हो तो देखो एग्जांपल बता रहे हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एग्जांपल होता है, इसको कहीं देखे होगे आप लोग, इसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। क्या नाम है? पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जटिल कंपाउंड है, जल्दी से ब्रेक नहीं होगा। समझ में आ रही बात? इसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड किससे डिनोट करते हैं? एरो से। किससे करते हैं? एरो से। इसमें देख रहे होगे कि यहाँ पे क्या लिखा है? आयरन। और किस ब्लॉक से है ये? डी ब्लॉक से। समझ में आ रही बात? तो डी ब्लॉक के एलिमेंट किसका फॉर्मेशन करते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। समझ में आ गई बात सबको? इतनी बातें क्लियर हैं? डी ब्लॉक के बारे में जो बताया गया आपको समझ में आया? डी ब्लॉक को एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं? अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बोर्ड में पूछा गया है, हर कंपटीशन में पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि वाई वी कैन से ट्रांजिशन एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है बिकॉज दे हैव सो द वेरिएबल बैलेंसी एंड इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल। डी सबसेल, डी सबसेल में क्या होते हैं? इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन होते हैं। और दूसरी बात क्या है इसका फैक्टर है? वेरिएबल बैलेंसी। जैसे वेरिएबल बैलेंसी का मतलब क्या होता है? आप लोग जानते होंगे कि आयरन को हम लोग कैसे लिखते हैं? आयरन को हम लोग लिखते हैं, कभी देखे हो? Fe+2 भी लिखते हैं और Fe+3 भी लिखते हैं। जानते हो कि नहीं? अच्छा बताओ, Fe+2 को क्या बोलते हैं और Fe+3 को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, फेरस और फेरिक। तो फेरस बोलते हैं Fe2 वाले को
और Fe3 वाले को क्या बोलते हैं, फेरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेरिक। समझ में आ गई बात सबको। तो ये था बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, जिसके बारे में आपको बताया गया कि जनरल प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर है। अब नोट डाउन कर लो बेटा, नोट करिए, सभी लोग नोट करिए बेटा। स्टेटमेंट पहले हेडिंग नोट करिए, डी ब्लॉक एलिमेंट, उसमें नोट करिए। अब उसमें लिखिए द डी ब्लॉक एलिमेंट placed into periodic table, the D block element placed into periodic table group 3 to 12, group 3 to 12 into 10 vertical column, into 10 vertical column, into 10 vertical column। नेक्स्ट लाइन से द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फार्मूला इज, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फार्मूला इज ये लिख लीजिए n-1 D 1 to 10 कॉमा n(s) 0 to 2, 0 से लेके 2 तक। एक एग्जाम्पल लिख दीजिए नीचे, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए सभी लोग। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 21 होता है। 21 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और देखिए इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आइए चेक करते हैं। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है बेटा, उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। लिखिए आप लोग, तो क्या हो जाएगा, पहले क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s एंड 3d1, 4s2 एंड 3d1 आएगा लास्ट में। आया है कि नहीं आया है। तो देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3, यहाँ 4 है। तो 3 क्यों होगा कि n-1 करोगे तो 3 हो जाएगा डी में। समझ में आ रही बात, इनर सेल में आ गया। तो डी कहाँ है, इनर सेल में है, और यस कहाँ है, आउटर सेल में है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है। क्लियर है, समझ में आई है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। तो डी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, हाउ मेनी डी सब इलेक्ट्रॉन इन डी सब सेल, बोलिए। चलो क्या बेटा, अरे अंजलि अरोरा 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ है जी, अरे बहुत मारेंगे जी, कौन कह रहा है 10। डी मैंने पूछा, डी में कितने हैं, 1 है। फिर से देख लो बेटा, एक और एग्जांपल देख लो। जिंक का ले लो, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है पता है, 30 होता है। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d10 आ जाए। ये आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो 3d10 आया ना, लास्ट में 3 आ रहा है ना, और यस में क्या आ रहा है, 4। अब देखो इसको फॉलो कर रहा है। डी में एक इलेक्ट्रॉन कम हो गए, सेल का नंबर कम होगा। यहाँ पे सेल नंबर अगर 4 लेंगे तो डी में कितना आएगा, 3 आएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नोट डाउन, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट, नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट एक्ट एज अ कैटलिस्ट, एक्ट एज अ कैटलिस्ट।
D block element is known as transition element. D block element is known as transition element because D block element is known as transition element. इसको अंडरलाइन कर लेना. Because they have so variable valency. They have so variable valency and incomplete D subcell. Incomplete D subcell. Next point, D block element. हाँ, जिंक, कैडमियम और मरकरी ये तीनों एक्सेप्शनल में, ये डी ब्लॉक एलिमेंट में ट्रांजिशन एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे. 3 लिख लीजिए. अभी पहले अच्छे इसको लिख लीजिए जो उसको हम लोग बोल रहे हैं. अभी क्या बोले हैं बेटा? उसके बाद कुछ बोले हैं? कुछ नहीं बोले हैं. अच्छा, D block element represent color. D block element represent color, ion, colored ion. हाँ, रंग कलर, रंग होली वाला. नेक्स्ट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना इंपॉर्टेंट पॉइंट. जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, आयरन इज रेड होता है, जिंक वाइटिस होता है. एग्जाम्पल में डाल देना. उसके नीचे लिखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी. जिंक, कैडमियम एंड मरकरी. Zinc, cadmium, mercury does not show transition element. Does not show transition element because it's so fulfill electronic configuration. Fulfill electronic configuration. तो जिंक, कैडमियम और मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे डी ब्लॉक में, याद रखना. ये तीनों एक्सेप्शनल में है, एक्सेप्शनल केस है ये. क्यों नहीं बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट? क्योंकि इनका आउटर मोस्ट सेल क्या है? फुलफिल है. तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे. इसी वजह से हम लोग बोलेंगे कि दे आर नॉट सो द ट्रांजिशन एलिमेंट. तो एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट में कौन से एलिमेंट हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह बिहेव नहीं करते हैं, उसका नाम बताइए. तो वो नाम याद रखना, जिंक, कैडमियम और कौन है? मरकरी है. बोलिए, क्लियर है? सबको समझ में आया? ओके. नेक्स्ट, डी ब्लॉक एलिमेंट इज ऑल्सो नोन एज ब्रिज एलिमेंट. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट also known as bridge element. अब ये क्या है? ब्रिज एलिमेंट क्या है? ध्यान से देखिए. आपको पता होगा कि डी ब्लॉक जो होता है हमारा, वो कहाँ पे रहता है? पी और किसके बीच में रहता है? यस के बीच में डी रहता है. तो इन दोनों यस और पी के बीच में एज अ ब्रिज का काम कर रहा है. ब्रिज मतलब दो पॉइंट्स को क्या करना? कनेक्ट करना. ठीक है. अब हमको नदी के इस पार से उस पार जाना है तो हमें ब्रिज चाहिए. तो वही कह रहा है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो सब किसकी तरह ऐड करते हैं? ब्रिज एलिमेंट. लेकिन किसके और किसके बीच ब्रिज एलिमेंट है ये? यस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट. समझ में आ रही बात?
तो यहाँ पे बेटा आपका ख़त्म हो गया। हाँ हाँ साक्षी ब्राह्मण, ब्रिज का मतलब पुल। चलिए आगे लिखिए यह ब्लॉक एलिमेंट। नेक्स्ट पॉइंट नोट डाउन, यह ब्लॉक एलिमेंट। यह ब्लॉक एलिमेंट देखिए, यह ब्लॉक एलिमेंट जो होता है उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको प्रीवियस क्लास में डिस्कस भी कर रखे हैं। n-2 1 से कहाँ तक होते हैं 14, और फिर n-1 d होते हैं 1 से कहाँ तक 0 से 1, और n क्या होता है 2 होता है। तो याद रखना कि यह ब्लॉक एलिमेंट किसको बोल रहा है, जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में जा रहा हो, यह सब सेल में जाएगा, तभी उसको हम लोग यह ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। दूसरी बात, यह ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग रेयर अर्थ मेटल या वी कैन से लाइक द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बिलोंग फ्रॉम विच ब्लॉक, तो आपको पता होना चाहिए कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट यह ब्लॉक से बिलोंग करता है। दूसरी बात, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं यह ब्लॉक एलिमेंट को, तो क्या आंसर होगा अभिषेक पाल, स्टैंड अप नाउ। वाई वी कैन से द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, यह ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोला जाता है। टेल मी। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए बोला जाता है बिकॉज, हाँ अंजलि कुछ कहना चाह रही हो बेटा। यस बेटा यस टेल। चलिए देखिए, इनर ट्रांजिशन इसलिए बोलते हैं, इनर का मतलब समझते हो, इनर का मतलब अंदर, क्या होता है अंदर। तो डी से ट्रांजिशन एलिमेंट तो हमारा डी ब्लॉक होता है, तो इनर मतलब उसके अंदर चला गया, उससे भी पीछे जा रहा है, मतलब इनर सेल में जा रहा है। तो देखो अगर मान लो n की वैल्यू यहाँ पे 6 ले लिए हम लोग, तो बताओ डी में कितना आएगा, 5d आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और एफ में कितना आएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर D तो ट्रांजिशन है, और F क्या है हमारा, उससे भी अंदर सेल में जा रहा है, 5 से नीचे जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर की तरफ सेल जा रहा है कि नहीं जा रहा है F में। तो इनर सेल 3 इनकम्प्लीट सब सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी वजह से याद रखना कि यह ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, बिकॉज दे आर सो द 3 इनकम्प्लीट सब सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ गई। और इस एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा सकते हो कि अगर यस में हमारे 6 होंगे तो 5 डी में होगा, 4 किस में होगा, एफ में होगा। मतलब इनर सेल की तरफ जा रहे हैं हम लोग, अंदर की तरफ जा रहे हैं, हमारा इलेक्ट्रॉन और अंदर की तरफ इंटर कर रहा है, ठीक है। और यह ब्लॉक एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में बाहर रखा गया है 2 सीरीज़ में, 1 इज़ लेंथेनाइट एंड 1 इज़ एक्टेनाइट। 14 एलिमेंट को रखा गया है। कितने एलिमेंट को रखा गया है, 14 एलिमेंट को। 14 एलिमेंट लेंथेनाइट में है एंड 14 एलिमेंट किस में है, एक्टेनाइट में है। क्लियर हो गया, नोट करिए, नोट डाउन। यह ब्लॉक एलिमेंट इज नोन एज inner transition element because last electron of atom
इंटर इनटू F सबसेल एंड नहीं तो हम बोल दिए ना, आ जाना तुम।